जाति विशेष में ही राजनीति की अगर बात हो तो क्या लालू प्रसाद जी के बाद सिर्फ राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी ऐसे ही नाम होने चाहिए? क्यों नहीं कोई किसान का बेटा मोहन यादव भी इस देश में राजनीति करे और मुख्यमंत्री हो? तो निश्चित तौर पर यह एक गहन विमर्श की बात है। पूरा कुनबा कहता है कि सबसे पहले मेरे घर के इतने लोग एडजस्ट होंगे तब जाके कोई और। तो निश्चित तौर पर परिवारवाद अगर हो रहा है तो परिवारवाद पर प्रहार और उसकी आलोचना को तो झेलना होगा आदरणीय लालू जी के परिवार को। नमस्कार, मेरा नाम सदंजर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं डॉक्टर भारती मेहता। राजद ने एक पोस्टर लगाया है अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर। प्रधानमंत्री मोदी कल आए हुए थे, बेतिया में उनकी जनसभाएं थी, उसमें उन्होंने लालू परिवार के ऊपर जोरदार हमलेवार हुए। अब उन्होंने एक पोस्टर लगाया कि मैं इस देश को बेचने नहीं दूंगा, बेचने वाला परिवार नहीं हूँ। सबसे पहले तो अपने चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार महोदय, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण कल पूरा देश सुन रहा था और निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जड़ों को परिवारवाद कमज़ोर करता है और ये एक सामान्य विमर्श की बात है। ये निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री हैं और इसी मिट्टी पानी के अगर वो हैं, इसी मिट्टी पानी मतलब भारत भूमि के अगर वो बेटे हैं या कोई बेटी है, तो जो फील करेगा वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या आम आदमी हो, इस बात को बोलेगा ज़रूर। एक जाति विशेष में ही राजनीति की अगर बात हो तो क्या लालू प्रसाद जी के बाद सिर्फ राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी ऐसे ही नाम होने चाहिए? क्यों नहीं कोई किसान का बेटा मोहन यादव भी इस देश में राजनीति करे और मुख्यमंत्री हो? तो निश्चित तौर पर यह एक गहन विमर्श की बात है। और अगर उन्होंने परिवारवाद पे हमला किया है और ये बात किसी को बुरी लगी है तो ज़रूर उन्होंने कुछ गलती की होगी, इसलिए बुरी लगी है बात। वरना परिवारवाद पे बोला, अगर नीतीश कुमार जी के परिवार से भी 10 लोग MP MLA होते तो नीतीश कुमार जी को भी बुरा लगता, किसी और को भी बुरा लगता। तो कहने का मतलब, मैं ऐसा नहीं कहती कि किसी के का बाप था राजनीति में तो उसका बेटा नहीं होगा, ठीक है, मगर यहाँ है कि पूरा कुनबा कहता है कि सबसे पहले मेरे घर के इतने लोग एडजस्ट होंगे तब जाके कोई और। तो निश्चित तौर पर परिवारवाद अगर हो रहा है तो परिवारवाद पर प्रहार और उसकी आलोचना को तो झेलना होगा आदरणीय लालू जी के परिवार को। जैसे कि डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव थे, वो 5 मंत्रालय रखे हुए थे। जब वो सत्ता से बेदखल हुए एंड महागठबंधन की सरकार जब गिर गई तो वो विपक्ष के विधानसभा के नेता भी बन गए। उनकी माँ राबड़ी देवी वो विधान परिषद के नेता बने। क्यों, और कोई नहीं था क्या? यही तो, और मैं तो आभार प्रकट करती हूँ कि आज जैसा कि पूरे विश्व में पत्रकारिता जगत को लेकर निश्चित तौर पर एक विमर्श हो रहा है, आप लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पर अपना सक्षम भूमिका आपका ये एक न्यूज़ 24 उठा रहा है कि आपकी नज़र वहाँ भी है कि जितने महत्वपूर्ण पद होते हैं महोदय, जगदा बाबू जैसा सीनियर आदमी नहीं है, अन्य सीनियर लोग नहीं हैं, भाई वीरेंद्र जैसा, अगर यादव समाज में ही तो भाई वीरेंद्र जैसा नेता नहीं है। तो या तो इनके यहाँ धनबल का प्रभाव होता है या परिवार बल का प्रभाव होता है, इसके अलावा तीसरा किसी का उनके संगठन में या उनके जगह पे किसी को स्थान नहीं मिलता। तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए विचारणीय विषय है। 17 महीने बनाम 17 साल का एक ये भी है आरोप कि 17 महीने में जो हमने काम किया वो 17-18 साल से काम बिहार में नहीं हुआ। देखा जाए, मुझे लगता है कि माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार को पहले तो 95 से 2005 का ब्यौरा दे देना चाहिए था, ठीक है। तो और उसके बाद अगर वो कह रहे हैं 2005 से 2024 तक जो आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार रही, तो इसमें नेता तो नीतीश कुमार हैं, निर्णय लेना तो नीतीश कुमार जी का काम है। और ये 17 महीने में, ठीक है भाई, साथ में थे वो, निश्चित तौर पर साथ में थे। नेता का जो निर्णय था तो मंचों पर वो भी शरीक होते थे, वो भी जाते थे, इससे थोड़ा कोई इनकार है।
मगर अब जिसको कहने के लिए कुछ नहीं है, जो जनता के बीच अपने विश्वास का पैमाना मापने जाता हो, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। जो अपने उन्होंने जन विश्वास यात्रा करके उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं टेस्ट कर रहा हूं कि जनता मुझ पर विश्वास कर रही है कि नहीं। तो और निश्चित तौर पर शायद आपकी नज़र भी उस वीडियो पे पड़ी होगी कि जब एक नेता कहता है, मैं संतुष्ट नहीं करती इसको, मगर आपके ही किसी चैनल ने इसको चलाया कि 2-4 गो वर्कर को चप जाने जो दो तब जाके मन ठंडा होगा। कहने का मतलब हाय रे लोकतंत्र, हाय रे लोकतंत्र। सारी जनता, सारे वर्कर आपके बेटा बेटी परिवार के लिए काम करे और उत्साह में अगर हमारा कोई वर्कर एक माला एक फूल लेके आपकी तरफ बढ़ता है और आपके शरीर में स्पर्श कर जाता है, आपके सिक्योरिटी दायरे को टप के, तो आप कहते हैं मैं संतुष्ट नहीं कर रही। मगर आप ही के किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने चलाया है कि 2-4 गो को चप जाने दो, मन ठंडा हो जाएगा, गिर जाने दो। कहने का मतलब कि क्या मानवीय संवेदना है वो प्रकट होता है उन व्यक्तियों का। और इसी से हम माप सकते हैं कि 17 साल में इन लोगों ने 17 महीना बनाम 17 साल का जो वो नारा दे रहे हैं, वो भी तो नीतीश कुमार जी ने मौका दिया कि 17 महीना काम कर लिए। वो भी मौका तो नीतीश कुमार जी ने दिया है कि वो ये भी कह पा रहे हैं कि हमने किया। तो खैर, कहने के लिए कोई बात नहीं है। बाकी पूरी बिहार, पूरा देश जानता है कि उस परिवार ने अपना छोड़ के और किसी के बारे में नहीं सोचा है, वो पूरा जग जाहिर है। आप सुन रहे थे जदयू की महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भारती मेहता को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने परिवार को लेकर प्रदेश की जनता के लिए नहीं सोचा है और आने वाले जो चुनाव है उनको पता चल जाएगा, क्योंकि पोस्टर लगाई है राजद ने। प्रधानमंत्री मोदी ने वार किया था राजद के ऊपर, तो राजद की तरफ से पोस्टर लगाया गया कि मैं इस देश को बेचने नहीं दूंगा, बेचने वाला परिवार नहीं हूं। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, वो परिवारवाद है। उनके लालू प्रसाद यादव पत्नी, बेटा, बेटी, इससे आगे कुछ नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी पटना।